जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इस चीज़ को सीखने के लिए मुझे तकरीबन 20-25 साल लग गए, जो मैं आप लोगों को मुश्किल से 10-15 मिनट में देने की कोशिश करूँगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लेने के लायक हैं? लायक का मतलब ये नहीं कि आप लोग नालायक हैं। लायक का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी ये कहता है ना कि मैंने कोई चीज़ 20-25 साल में सीखी है, 50 साल में सीखी है, तो वो कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक साधक बनना पड़ेगा। आप गाना सुन लेते हैं बहुत अच्छे-अच्छे। ये मुझसे पूछ रहे थे उस दिन किशोर कुमार कैसा गाना गाते हैं? कौन है किशोर कुमार? मैंने कहा किशोर कुमार तो ही इज़ अ लेजेंड। लेकिन वो सुर अगर आपको सीखना हो तो पहचान तो लेंगे आप सुर, लेकिन उसको सीखने में लग जाएगा सालों-साल। तो जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत हुई थी मेरी लाइफ़ में 2005 के करीब। वैसे तो शुरू हुई थी 2000 नहीं 1990-वब्बे में, क्लास 10th के करीब। जब मैंने पहली बार कोई बुक अपने लिए खरीदी थी, ₹10 की आती थी, स्ट्रीट पर बिकती थी। लेकिन उससे मुझे बहुत हेल्प नहीं हुई थी, केवल एक रिवोल्ट आया था घर में। मैंने पहली स्पिरिचुअल बुक पढ़ी थी। लेकिन 2005 से मेरी लाइफ में एक्चुअल साधना चालू हुई थी, जहाँ पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मैं एक ज़िनोगी अपने आप को बोलना शुरू कर दिया था। कोई भी मुझसे पूछता था कौन है? बोलता था मैं ज़िनोगी हूँ। क्योंकि जो मुझे साधना मिली थी वो ज़ेन योगा की साधना मिली थी। तो इस वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपनी लाइफ़ को नहीं, अपने ब्रेन को कैसे वेस्ट ना करें। कौन-सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट कराती है आपका ब्रेन? ऑब्वियसली जब ब्रेन वेस्ट होगा तो टाइम भी वेस्ट होगा, लाइफ़ भी वेस्ट होगी। देखिए जिस चीज़ को आप यूज़ करके मुझे आप सुन रहे हैं अभी, वो बहुत अच्छा माइंड नहीं है। इसको मैंने नया नाम दिया है, कंक्रीट माइंड। आप किसी को सुनते हैं, तो एक तरह से आप माइंड से उस आदमी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है ना आँख बंद करके किसी चीज़ को समझना, शेप से आपको गेस करना होगा। आँखें खुलती हैं तो खट से चीज़ें दिखती हैं और समझ में आती हैं। लेकिन ये माइंड जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये एकदम अंधा माइंड है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आज। इसीलिए इसका नाम रखा है कंक्रीट माइंड। तो इस वीडियो में मैं अ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स शेयर करूँगा त्रिपुरा रहस्य के, जिसमें एक तरफ परशुराम हैं, एक तरफ गुरुदत्त हैं। परशुराम बहुत समझदार हैं, लेकिन वो शिष्य हैं। गुरुदत्त एनलाइटेंड मास्टर हैं, वो एक ज्ञानी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ कृष्ण है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ मैं हूँ। नहीं, मैं अपने आप को यहाँ पर गुरु नहीं बोल रहा हूँ। चूँकि मैं दोनों चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, शिष्य की बात भी पढ़ रहा हूँ और गुरु की बात भी पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा काम है कि मैं गुरु की चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँ। इसलिए मैं भले एक पात्र हूँ, जिसको बोलते हैं ना पात्र। संजय ने पूरा महाभारत दिखाया था। संजय ने वो सब देख लिया जो अर्जुन ने देखा था। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि अगर 20-25 साल की चीज़ मुझे 10-15 मिनट में देखना है और समझना है, तो कौन-सा माइंड मुझे चाहिए? किस टाइप का माइंड चाहिए? अगर आप ये सोचते हैं कि चलो यार एक अंकल हैं, एक वीडियो बना रहे हैं तो चलो बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ही कैज़ुअल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल कभी नहीं करेंगे आप। सुनेंगे, शायद अच्छा भी लगे और आप इम्प्रेस होके चले जाएँ। अगर कोई यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा है तो लाइक भी दे देगा, एक अच्छा-सा कमेंट भी दे देगा। बहुत अच्छा लगा तो किसी को शेयर भी कर देगा। उसके बाद बात खत्म। लेकिन 2005 में मैं आपसे फिर से रिपीट करूँगा, मेरा प्रॉपर इनिशिएशन हुआ था। इसमें एक गुरु मुझे कैसे मुझे सेलेक्ट किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन साधना चालू हुई। अपने आप को, अपने ब्रेन को समझने की साधना। उसमें भी ज़ेनो का बुक है, उसमें भी ब्रेन के बारे में, योग के बारे में, ध्यान के बारे में पढ़ा। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना माइंड
आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो स्पिरिचुअल लाइफ में, शांति नहीं होता? बहुत करने की कोशिश करते हैं, शांत कहाँ होता है? तो मेरे साथ अगर आप लोग रहते हैं, तो शायद वो चीज़ आपके साथ भी हो जाए जो मेरे साथ हुई। थैंक्स टू आपको डॉक्टर साहब, आपने सुबह-सुबह मुझसे कहा कि कल जो कुछ पढ़ाया था कुछ समझ में नहीं आया। उससे मुझे आज दिन भर इसी चीज़ पर सोचने का मन कर रहा था कि क्या है, क्या मैं पढ़ाना चाहता था। तो कल के भी क्वेश्चंस को लेंगे आज, फिर आगे चलेगा और जब वीडियो हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से प्रैक्टिकली एक एक्सरसाइज कराऊँगा, एक टाइप का मेडिटेशन कराऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कल हमने लिया था, आज रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको फ़ील करना होगा पूछते हुए, क्योंकि पूछ मैं रहा हूँ, आप लोगों का सवाल नहीं है। ये भाई साहब तो जाने वाले थे क्लास से पहले और ये तो फ़ोन पे बात कर रही थी। सवाल को फ़ील करना होगा। कोई फ़िल्म देखने जाते हैं? 6 महीने पहले से फ़िल्म देखने के लिए फ़ीलिंग आ रही थी इनको, क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म देखनी है। 1 महीने बाद जाने वाले हैं लखनऊ, अभी से फ़ीलिंग आ गई है। वो फ़ीलिंग चाहिए मुझे सवाल को। इंटेंस नहीं होगा बट फ़ील करिएगा। क्वेश्चन ये है, हू इज़ द ज्ञानी? ज्ञानी कौन होता है? कृष्ण हैं, रमण महर्षि हैं, अभी हम लोग मार्कस ऑरेलियस की किताब देख रहे थे। ये जीसस से भी पहले हैं, मार्कस ऑरेलियस। ज्ञानी कौन होता है? और जब गुरुदत्त से पूछा जा रहा है तो आगे उन्होंने ये भी पूछा, विटनेस या सुप्रीम? तो ज्ञानी शब्द आया, विटनेस शब्द आया और सुप्रीम आया, तो 3 अलग-अलग वर्ड हैं, ठीक है? तो गुरुदत्त कहते हैं, ज्ञानी इज़ द सुप्रीम एंड ऑल्सो द विटनेस। ज्ञानी जो है, वो सुप्रीम भी है और विटनेस भी है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं बेटा। देखो, हम लोग आजकल जब कॉपी-वॉपी मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ प्लेन कॉपी खरीदूँ, ऐसी। इसके अलावा रूल्ड कॉपियाँ भी आती हैं, डॉटेड कॉपियाँ भी आती हैं। हैं तो सारी कॉपियाँ, कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एक प्लेन है, एक डॉटेड है और एक रूल्ड है। हमारा माइंड का भी जब हाईएस्ट स्टेट होता है, उसमें भी मल्टीपल अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है सुप्रीम और एक होता है विटनेस या साक्षी, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अब कल जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था, मैं आज रिपीट कर रहा हूं। ही इज बोथ बीइंग एंड अवेयरनेस। गुरुदत्त कहते हैं, जो ज्ञानी होता है वो दोनों होता है। वो बीइंग भी होता है, मतलब हम लोगों की तरह सांस लेता है, चलता फिरता है, और अवेयरनेस भी होता है, जिसमें कोई शरीर नहीं चाहिए होता उसको। अवेयरनेस को कोई शरीर नहीं चाहिए होता। अभी और एक्सप्लेन करते हैं। इन रिलेशन टू कॉन्शियसनेस ही इज अवेयरनेस। ये 2 वर्ड अंग्रेजी में एक ही जैसे यूज होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलेंगे, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का जिस दिन आपको अंतर थियोरेटिकल समझ में आ गया और आपके मन में यह आया कि मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, उस दिन से आपकी साधना शुरू हो जाती है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस 2 शब्द हैं। एक वो है जो कम होता है और बढ़ता है। जब सोते हैं तो धीमे-धीमे ऑलमोस्ट विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब जगते हैं तो आ जाता है। कोई शराब पीता है तो कम हो जाता है। कोई किसी चीज़ से बहुत एक्साइटेड है, जैसे आजकल ये लखनऊ को लेकर एक्साइटेड है, फ़िल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं, आप अपनी लाइफ़ की कुछ प्रॉब्लम को लेकर के एक्साइटेड हैं, तो आपका पूरा का पूरा अवेयरनेस वहीं चला जाता है। आपका दिन भर में शायद पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के ही अवेयरनेस एक ही जगह संकीर्ण हो जाता है। तो वो तो है अवेयरनेस। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, वो सूरज की तरह होता है। उसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। वो हमको दिखता नहीं है रात को, लेकिन फिर भी सूरज वैसे ही चमकता है 24 घंटे, और पता नहीं कितने सालों से चमक रहा है। हमारे अंदर में मतलब ज्ञानी के अंदर में, हमको उसको खोजना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हैं। अभी तक
खुली नहीं है, लेकिन ज्ञानी के अंदर में सुप्रीम स्टेट है और विटनेस स्टेट है। वेरी गुड। और आगे चल के कह रहे हैं, जब कॉन्शियसनेस की बात करते हो तब तो वो अवेयरनेस है, मतलब वो स्टेट है जो कभी भी कम नहीं होती। बेसिकली गुरुदत्त उल्टा यूज करते हैं, ये कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को बोलते हैं, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस को, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। एक स्टेट ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, एक स्टेट ऐसी है जो कम ज्यादा होती है। हम लोग खाली वही वाली जानते हैं जो कम ज्यादा होती है। इसलिए कोई चीज अगर बढ़ा देती है हमारा अवेयरनेस, तो हम उसको खोजते हैं, चाहे कॉफ़ी पी लें, फ़िल्म देख लें, किसी फ्रेंड से बात कर लें, या कोई एक्साइटिंग चीज़ हमको करने को मिल जाए, तो वो हमको पसंद है। लेकिन ये जो बिना टूटी हुई सूरज की जैसी रोशनी, अवेयरनेस, हमने कभी देखी नहीं। तो कह रहे हैं, इन रिलेशन टू कॉन्शियसनेस भी इज़ अवेयरनेस। ये छोटी वाली टिपटिपाती बल्ब वाली अवेयरनेस वो नहीं है, वो वाले हैं। इसलिए कभी भी भूल करके भी ज्ञानी को ये मत सोचना कि वो शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या मछली खा रहा है, तो वो आम आदमी है, वो हमसे और आपसे अलग है। इन रिलेशन टू यूनिवर्स ही इज अ प्योर बीइंग। ये कंफ्यूजिंग था सबसे बड़ा कल का, कि जब आप ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो कृष्ण को, तो वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक प्योर बीइंग है। प्योर बीइंग का मतलब समझते हैं? एक होता है इम्प्योर बीइंग, जो दलदल में रहता है, कचरे में रहता है। हम सब लोग हैं। हम सबके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बस कुछ भी, जो चीज हमको अच्छी लग जाए। एक ड्रग एडिक्ट में, एक शराबी में और हम में पता है फर्क क्या है? खाली नशे की चीज चेंज हो गई है। उसको शराब पसंद है, मुझे अपना करियर पसंद है। उसको सिगरेट पसंद है, मुझे अपनी प्रॉब्लम पसंद है। लेकिन मेरा माइंड उस चीज को कभी नहीं जानना या समझना चाहता जो ज्ञानी का माइंड रियलाइज कर चुका है। वो प्योर कॉन्शियसनेस जो कभी कम नहीं होती, वो कभी नहीं जानना चाहता है। इसलिए हम सब प्योर बीइंग नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत खराब लोग हैं, हम पापी लोग हैं, हम गलत काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा माइंड कॉन्क्रीट माइंड है, मतलब ऐसा माइंड जो ब्लाइंड है, उसको जो चीज अच्छी लग जाती है वो उसी के बारे में सोचता है। अगले वाले सवाल से आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल पूछते हैं, एंड व्हाट अबाउट पर्सन, व्हाट कम्स फर्स्ट, द पर्सन और द नोअर? एक्चुअली यहां पर ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक वर्ड सुना था, सुप्रीम के साथ विटनेस। विटनेस की जगह पर यूज किया गया है नोअर। तो ये पूछ रहे हैं, अगर कोई इंसान है, वो पहले आता है या नोअर, विटनेस? कृष्ण कहते हैं ना, मैं साक्षी हूं। दोनों में पहले कौन सा है? पहले का मतलब, आप जब किसी को देखते हैं, मान लीजिए आपका इम्तिहान का रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तो जब वो आपके ब्रेन में जाता है, तो सबसे पहले उसको कौन देखता है? इंसान देखता है, या वो हमारे अंदर में जो अवेयरनेस है वहां पहुंचती है? ये पहले कौन सा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखता तो इंसान ही है। देखिए, ये सवाल पूछा गया है किसी और पर्पज से। मैं आज वैभव को बता रहा था कि इस दुनिया में सारी चीजें किस चीज से बनी है? इस फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीजें 5 चीजों से बनी है। कौन कौन सी? 5 तत्वों से। कौन कौन सी? आग, पानी, हवा, पृथ्वी, वायु। लेकिन एक भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो छठा ना हो। उस वायु स्पेस एक ही है। सेल्फ, हम, कॉन्शियसनेस, इसको आप ईश्वर कहते हैं। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट ही करता है क्योंकि आप हैं। अगर आप ना हो तो ब्रह्मांड है नहीं। ये कह रहे हैं, पहले कौन आया? कौन सा एलिमेंट पहले आया? इंसान आया या विटनेस आया? ये नहीं पूछ रहे हैं कि आदमी पहले उसको सुनता है या समझता है। मूल तत्व कौन सा है? इंसान, क्या हम मूल तत्व नहीं है? या हमारे अंदर में जो विटनेस है मूल तत्व है? मैंने कहा था ना, ये दिक्कत है क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। विटनेस को एक सेकंड के लिए भी अगर हमने विटनेस नहीं किया है, तो ये सब चीजें भूल भूल जाएगा, कंफ्यूज करेगा। बट
यहाँ पर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, हरियाली चीज़ जहाँ पर कुछ समझ में आएगा। गुरुदत्त कहते हैं, द पर्सन इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। इसकी तो चिंता ही मत करो। इंसान के बारे में तो बात ही मत करो, बहुत छोटी चीज़ है। एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्पोजिट। इट कैनॉट बी सेड टू एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। इंसान तो एक अचार की तरह है, भेलपुरी की तरह। अपने आप में कहा जाए, देखा जाए तो वो है ही नहीं। इट कैनॉट सेड टू बी एग्जिस्ट। वो है ही नहीं। अनपर्सीव्ड, इट इज़ जस्ट नॉट देयर। अगर उसको देखो ना, परसीव ना करो, तो वो है ही नहीं। इट इज़ बट द शैडो ऑफ द माइंड। यहां से चीज़ें समझिए। ये बॉडी आती कहां से है? माइंड की शैडो है। मेडिकल इस चीज़ को नहीं मानेगा। मेडिकल बोलेगा एक शरीर है, उसके पास एक माइंड है। ये एकदम एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। बॉडी और पर्सन इज़ द शैडो ऑफ द माइंड। और अगर इसको आपको समझना ही है, तो ही इज़ द सम टोटल ऑफ मेमोरीज़। एक इंसान है क्या? सम टोटल ऑफ मेमोरीज़। इसलिए सम टोटल ऑफ मेमोरीज़ है, इसलिए पता है मैंने इसका नाम क्या दिया है? दलदल, कचरा। नाली का जो पानी होता है, वो आपके घर में क्या-क्या बना है, उसका मेमोरी है। आपने जो कुछ भी जिया है, उसकी मेमोरी है। तो इंसान कौन है? कुछ नहीं, केवल कचरा। इंसान का माइंड। अब दूसरे की बात कर रहे हैं। फिजिकल आदमी की तो छोड़ दो, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। प्योर बीइंग इज़ रिफ्लेक्टेड इन द मिरर ऑफ द माइंड। हमारा माइंड एक शीशा है, जिसमें प्योर बीइंग रिफ्लेक्ट होता है एज नोइंग, विटनेस की तरह। जब आप किसी चीज़ को देखते हो और उससे डिस्टर्ब नहीं होते हो। अब जैसे पिछले ऑलमोस्ट 2-4 महीने से शिरीष अलग ही दुनिया में है। कोई ऐसी चीज़ उनके साथ हुई है, जो उनको एक एक हायर स्टेट पे लेकर गई है, इमोशनल स्टेट पे। हफ्ते 10 दिन से आप अलग स्टेट में हैं। वैभव का या मेरा अगर कोई काम बिगड़ता है तो हम लो हो जाते हैं, कोई काम बनता है तो हम हाई हो जाते हैं। ये सब की सब चीज़ें कॉम्पोजिट के साथ हैं, माइंड के साथ हैं। और जब तक ये हैं, तब तक हमारे अंदर में नोइंग का स्टेट नहीं है। नोइंग का स्टेट वो है, जहाँ पर मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। मेरी लाइफ में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। मैं कर्म करता हूँ। क्लास है, क्लास में बैठना है, सीखना है। मान लीजिए आप क्लास नहीं करते, स्कूल नहीं करते, आप एक सिंगर हैं, आप रियाज़ करते हैं। आप एक एक्सरसाइज़ करने वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। जो भी आपका कर्तव्य, कर्म जो भी आप मानते हैं। नौकरी के लिए नहीं, वैसे ही आपके स्वभाव से। जिसका वो स्टेट होता है कृष्ण की तरह अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, उसको बोलते हैं नोइंग स्टेट। प्योर बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर ऑफ द माइंड एज नोइंग। किसी भी इंसान के दिमाग में जब तक प्योर बीइंग रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो नोइंग का स्टेट नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नोन टेक्स द शेप ऑफ द पर्सन। इस माइंड में जो चीज दिखेगा वही तो शेप लेगा। मेरे सामने आप खड़े हैं, आप मुझे अच्छे लगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपको देख करके मुझे गुस्सा आया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मैं किसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं? आपको। एंड दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड हैबिट, बट इट इज ऑल शैडो। फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज, कितनी भी अच्छी, कितनी भी एल्योरिंग चीज हो, अगर मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं तो वो शैडो है, या तो प्रोजेक्शन ऑफ द नोअर ऑन टू द स्क्रीन ऑफ द माइंड। पीछे एक विटनेस है, नोअर, उसकी वजह से एक प्रोजेक्शन होता है और उसमें हर चीज दिखती है। अगर आपके लिए आपकी मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? नाले के पानी में। लेकिन नाले के पानी में भी पानी अगर अलग कर दीजिए, वो है नोअर। बाय द वे, आपको मालूम है ना, पानी की भी मेमोरी होती है। हर चीज की मेमोरी होती है। अगर आपने इस फोन को टच किया है, तो उस फोन में आपके टच की मेमोरी है। जो होम्योपैथी दवाई होती है, उसमें एक बूंद डाल देते हैं, उसको कई बूंदों में डालते हैं, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर भी उसके अंदर मेमोरी होती है।
हमारे अंदर में तो प्योर मेमोरी ही मेमोरी है। 24 घंटे हम जो सोच रहे हैं, वो किसके बारे में सोच रहे हैं? कुछ न कुछ अभी हुआ, कुछ न कुछ पहले हुआ, फिर वो होगा कि नहीं होगा? मेरा अगला वीडियो उठेगा कि नहीं उठेगा? मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमारी चिंताएँ कोई थिंकिंग नहीं है, कॉन्टेम्प्लेशन नहीं है। हम मार्कस ऑरेलियस की तरह अपने दिमाग में से ज्ञान नहीं निकाल रहे हैं। दुनिया को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम खाली मेमोरीज़ को तोड़-मरोड़ करके जी रहे हैं। इसको हम कहते हैं दलदल में जी रहे हैं। लेकिन अगर उसी दलदल को मिट्टी को हटा दो, पानी निचोड़ लो, साफ पानी, वो है विटनेस की स्टेट। वो कैसे होती है हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं द मिरर इज़ हियर, द रिफ्लेक्शन इज़ देयर, बट वेयर इज़ द सन? आप कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे अंदर में एक मिरर है माइंड, रिफ्लेक्शन भी है, दुनिया को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन सूरज कहाँ है जिसकी वजह से सब दिख रहा है? तो गुरुदत्त कहते हैं द सुप्रीम इज़ द सन। एक बार ये भी मैंने पढ़ा था, गुरुदत्त कहते हैं और मेरे साथ भी ये चीज़ हो गया पता नहीं कैसे, कि मेरे गुरु ने कहा कि हमारे अंदर सुप्रीम है, तुम्हारे अंदर। और मुझे विश्वास हो गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया अपने ऊपर, मैं एनलाइटेंड हो गया। ऐसा सबके साथ तो होता नहीं। कितनी बार हमने पढ़ा है, सुना है कि हमारे अंदर आत्मन है, लेकिन कहाँ विश्वास होता है? ये भी कह रहे हैं सुप्रीम इज़ द सन। हमारे अंदर में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हर चीज़ को चमकाती है, दिखाती है, ज़िंदा करती है, सुप्रीम है। इससे अगर आपको विश्वास हो सके तो अच्छी बात है, ना हो सके तो ठीक है, एक अच्छा दिन बीता हमारा। अब थोड़ा-सा समझिए, ये कहते हैं आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट इट मस्ट बी कॉन्शियस। जो सुप्रीम है, वो कॉन्शियस होना चाहिए ना? मतलब वो ज़िंदा होना चाहिए ना, सोचने समझने वाला। इट इज़ नीदर कॉन्शियस नॉर अनकॉन्शियस। एक तो हो गया मिट्टी वाला पानी, गंदा पानी, उससे प्योर फॉर्म कौन-सा है? साफ पानी। तो सुप्रीम के लिए बोल रहे हैं, कम से कम साफ पानी तो होगा? बोलते नहीं, इट इज़ बियॉन्ड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो तीसरा स्टेट क्या होगा? पानी का तीसरा स्टेट क्या होगा? ये भाप भी नहीं है, ये बियॉन्ड भाप भी है, ये स्पेस है। डोंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। सुप्रीम को इस तरह से समझने की कोशिश मत करो कि वो कॉन्शियसनेस है कि उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस है। इट इज द लाइफ विच कंटेन्स बोथ एंड बियॉन्ड बोथ। स्पेस में पानी भी है, कचरा भी है, सब कुछ है और इससे कहीं ज्यादा है स्पेस। इसलिए सुप्रीम के बारे में इस तरह से बातचीत मत करो। वो सोचता होगा, वो सोता होगा, वो होश में होगा, चमत्कार कर लेता है। तुम्हारे छोटे माइंड से उसको कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो। इसके अंदर दोनों है, कॉन्शियसनेस भी है, अनकॉन्शियसनेस भी है और बियॉन्ड भी है। तो ये आदमी सोच रहा है लाइफ इज सो इंटेलिजेंट, हाउ कैन इट बी अनकॉन्शियस? आप कह रहे हैं उसके अंदर अनकॉन्शियस भी है। मैं पूरी ब्रह्मांड को देखता हूँ, लाइफ को देखता हूँ तो इतनी इंटेलिजेंट होती है, और सुप्रीम के बारे में आप कह रहे हैं वो अनकॉन्शियस है। ऐसे कैसे? यू टॉक ऑफ अनकॉन्शियस व्हेन देयर इज अ लैप्स इन मेमोरी। बोलते हैं तुम अनकॉन्शियस को भी ठीक से समझते नहीं हो। तुम्हारे लिए अनकॉन्शियस मतलब क्या? लैप्स इन द मेमोरी मतलब थोड़ी देर सो गए तो अनकॉन्शियस। इसी को तो बोलते हैं हम लोग अनकॉन्शियस। इन रियलिटी देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस। बल्कि जो तुम पूछ भी रहे हो, दुनिया में कोई भी अनकॉन्शियसनेस है ही नहीं। ऑल लाइफ इज कॉन्शियस, ऑल कॉन्शियसनेस इज अलाइव। कहीं पर भी कोई भी चीज तुम्हें नहीं दिखती होगी, लेकिन हर चीज जिंदा है और हर चीज कॉन्शियस है। बोलते इवन स्टोन्स, पत्थर भी, इवन स्टोन्स आर कॉन्शियस एंड अलाइव। बोलते हैं बिल्कुल, पत्थर भी कॉन्शियस है और अलाइव है, जिंदा है। इसका तो मुझे एक बार एक्सपीरियंस हुआ था। मैं सपना देख रहा था सोते सोते, बताया था मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया।
याद है? एक औरत आई मुझसे मिलने, बड़ी अच्छी-सी, सुंदर-सी, माँ जैसी लग रही थी। पूछा, "आप कौन?" बोलती है, "मैं धरती माँ।" मैंने कहा, "यार, ये तो फ़िल्मों में देखते हैं ऐसे सीन, प्रकट हो जाते नहीं? रूप ले लेते हैं, देवी-देवता रूप ले लेते हैं।" मैंने कहा, "चलो अच्छा ठीक है, धरती माँ है, लेकिन धरती माँ तो" मैंने इतना बोला, बस। बोलती है, "क्या, मैं प्लैनेट हूँ?" मैंने कहा, "हाँ, यही पढ़ा है स्कूल।" बोलते, "मतलब मैं मरी हुई हूँ? तुम लोग मेरे अंदर से निकले हो, सब जीव-जंतु सब कुछ मेरे अंदर रहते हो, तुम लोग ज़िंदा हो और मैं मरी हुई प्लैनेट हूँ?" इतना बोल कर के मेरी नींद खुल गई भैया। कहा, "माफ़ करो भाई, माफ़ करो।" अब लास्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। "द वरी विथ मी इज़ दैट आई एम प्रोन टू डिनाइंग एक्जिस्टेंस टू व्हाट आई कैन नॉट इमेजिन।" बोलते, "मेरे साथ दिक्कत है, मैं बड़ा साइंटिफिक आदमी हूँ। मैं उन चीज़ों को मान नहीं पाता हूँ, मना कर देता हूँ, जो चीज़ें मैं इमेजिन नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि पत्थर में जान होती है, पत्थर भी कॉन्शियस होते हैं। ये कैसे मैं कल्पना करूँ? लॉजिकल है कि नहीं?" इसका इस सेंटेंस को मैं पढ़ूँगा, मैं मतलब नहीं बताऊँगा, आपको गेस करना पड़ेगा। "यू वुड बी वाइज़र टू डिनाई द एक्जिस्टेंस ऑफ व्हाट यू इमेजिन।" ये कह रहे हैं मैं जिस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाऊँगा, उसको तो मैं इनकार कर देता हूँ। वो कह रहे तुम ज़्यादा समझदार बनोगे अगर जिस चीज़ को तुम इमेजिन करते हो, उसको मना करो। जब उसको मना तुम्हारा करो। माइंड किसी चीज़ को इमेजिन कर रहा है, उसको तुम मना करो, तब तुम ज़्यादा समझदार हो पाओगे। अभी यहाँ बैठे हैं भाई साहब, इमेजिन कर रहे होंगे कि क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? हम सब लोग, खाली ये नहीं, सब लोग, अब भविष्य में ज़रूर ये दुर्घटना होने वाली है। देखो, मैंने कहा था ना बाहर शेर की आवाज़ आ रही, तो ज़रूर मुझे खाने के लिए शेर आ रहा है। हुँ, इट इज़ द इमेजिन्ड दैट इज़ अनरियल, मास्टर कहते हैं। दिक्कत पत्थर में नहीं है, इट इज़ द इमेजिन्ड दैट इज़ अनरियल। जो झूठा है, वो इमेजिन्ड है, जो झूठा है। लास्ट 2 क्वेश्चन्स हैं। इज़ ऑल इमेजिनेबल अनरियल? क्या दुनिया में जो भी चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं, वो सब झूठ है? इमेजिनेशन वो वाले झूठ हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन मेमोरीज़। जो भी हमारी कल्पनाएँ, चाहे कितनी भी सच्ची लगती हों, अगर वो मेमोरीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, तो झूठ है। अब आप 4 बार इम्तिहान में फेल हुए, तो आपका मन क्या कहता है? 5वीं बार भी फेल होऊँगा, कैसे सेलेक्ट होऊँगा? ये आपकी झूठी इमेजिनेशन है। द फ्यूचर इज़ नॉट एंटायरली अनरियल। भविष्य के लिए भी इमेजिन करते हैं, लेकिन वो अनरियल नहीं है, वो है। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्यूचर इज़ रियल एंड व्हिच इज़ नॉट? तो भविष्य का कौन-सा पार्ट रियल है और कौन-सा नहीं? गेस करिए कौन-सा? You can't imagine. द अनएक्सपेक्टेड एंड द अनप्रेडिक्टेबल। जैसे ही आपने भविष्य की कल्पना कर ली, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, तो वो हो गया अनरियल। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और जो चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारा भविष्य सच है। तो कर लीजिए जो करना है आपको, जो सोचना है। 3 स्टेट्स हैं हमारे। एक है गंदा पानी वाला स्टेट, जिसमें हम किसके साथ रहते हैं 24 घंटे? मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी। अच्छी मेमोरी, बुरी मेमोरी, फ़िल्मों की मेमोरी, दोस्तों की मेमोरी। उसको बचा-बचा के रखते हैं, कॉपी में रखते हैं, उसको जीते हैं, उसको अपने हिसाब से हम ट्रांसफ़ॉर्म भी कर लेते हैं, हम जोड़ते हैं। दूसरी स्टेट है पानी वाली, कौन-सी? उसको नाम दिया गया ना? साफ पानी को नाम क्या दिया? कृष्ण का स्टेट कौन-सा है? Witness. विटनेस। जहाँ पर आप देखते हैं, अच्छा रुको, रुको, ये आदमी ने मुझे कुछ कहा, मुझे गुस्सा आया। ओके, रुको, अच्छा, गुस्सा आया, गुस्सा गया। गुस्से ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, लेकिन गुस्सा आया, गुस्सा गया, दुःख आया, दुःख गया। जब आप किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी थॉट को आते और जाते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब आप किसके पास पहुँच रहे हैं? साफ पानी के पास, विटनेस के पास। और जो आदमी दिन में 2-3 घंटे, वो बहुत बड़ा टाइम है, 2-3 मिनट भी अगर आप बिताना शुरू कर दें, बट 2-3 घंटे जो आदमी बिताना शुरू कर देता है विटनेस के साथ, वो सुप्रीम के पास पहुँच जाता है। वो पानी में नहीं होता बेचारा। वो तो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस सबके परे पहुँच जाता है।
इसलिए बोल रहे हैं, एक ज्ञानी को तुम नहीं समझ सकते। वो स्पेस से भी बड़ा स्टेट है, उसी की वजह से सब कुछ है। तो अगर आप चाहें तो हम लोग 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट कर लें। तो मेरे एक्सपेरिमेंट भी 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से आज एक कराऊंगा। आज वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो मड एक्सपेरिमेंट है, दूसरा वाला पानी एक्सपेरिमेंट है, तीसरा वाला मिरर एक्सपेरिमेंट है, चौथा मेमोरी फास्टिंग। 5 मिनट का करेंगे आज। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लें 1 मिनट के लिए। और जो चीज़ आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अच्छी भी चीज़ हो सकती है, बुरी भी चीज़ हो सकती है, आपका फ्यूचर, आपका पैसा, आपके रिलेशनशिप्स, अच्छे या बुरे, जिसको आप रखना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, आपकी रेपुटेशन, जो भी चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको इमेजिन करिए। देखिए क्या होता है, आपका भविष्य कैसा है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ यूरोप टूर करना चाहते हैं। एक बार इस पानी में आप घुसेंगे, बस तैरने का ही मन करता है। तैरते रहो, एंजॉय करते रहो। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, स्टॉप थिंकिंग, सोचिए मत, दूसरा थॉट मत लाइए, खाली देखिए। आपने अचानक से कुछ सेकंड के लिए फिल्टर कर दिया मेमोरीज को विटनेस से। इस पे आपको हेल्प करेगा आपकी ब्रीदिंग। 2 सेकंड के लिए आपको अगर थॉट्स रोकना है, सांस रोक सकते हैं। तो ये मड अवेयरनेस एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो भी मेमोरीज हैं आपकी, उसको आप कुछ देर के लिए रोक देते हैं। वो आप हैं नहीं, लेकिन उस पानी में आपका माइंड घूम रहा है। कल दूसरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, ठीक है?